स्टूडेंट्स, आज हम लोग गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करेंगे। अच्छा देखिए, चिन्ह परिपाटी में हम लोग वही चिन्ह परिपाटी प्रयोग करेंगे जो कि हम लोग अवतल दर्पणों या गोली दर्पणों के लिए जो भी हम लोग प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस एक अंतर बस ये है कि वहाँ जो दूरियाँ जो हम नाप रहे थे, तो वहाँ पे जैसे जो भी हम दूरी नाप रहे थे वो हम किससे नाप रहे थे? दर्पण के ध्रुव से नाप रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ जैसे लेंस है, ये लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका प्रकाशिक केंद्र O है। ठीक है, ये क्या है? इसका प्रकाशिक केंद्र O है। तो यहाँ जितनी हम दूरियाँ नापेंगे वो सारी की सारी हम किससे नापें? प्रकाशिक केंद्र से। इधर की तरफ जितनी दूरियाँ हैं वो प्लस हैं, इधर ऊपर की तरफ जितनी दूरी हैं वो प्लस हैं, नीचे की तरफ जितनी दूरी है वो माइनस है, बाईं साइड में जितनी दूरी है वो माइनस है। यही पुरानी वाली चिन्ह परिपाटी हम यहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देख लो, परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। ठीक है, अब क्यों धनात्मक होगी? क्योंकि उत्तल लेंस का जो फोकस, जो मुख्य फोकस होता है, उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो कहाँ होता है? वो इधर की तरफ होता है। ये उत्तल लेंस है, यहाँ किरणें आ रही हैं तो यहाँ से जाएंगी, तो ये इसका मुख्य फोकस होता है F। ठीक है, तो यहाँ से जितनी दूरी हम लेंगे सब की सब पॉजिटिव लेते हैं, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो ऋणात्मक क्यों होगी? क्योंकि अवतल लेंस की आपने देखा होगा जो फोकस दूरी होती थी, ये जैसे यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही तो अपवर्तन के पश्चात वो है इस तरीके निकल जाएंगी, अपसरित हो जाती हैं। ठीक है, तो इनको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये यहाँ पे कहीं मिलती हैं। तो ये इसका मुख्य फोकस इसका ये है, तो ये जो दूरी है ये दूरी आपकी ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। ठीक है, अब लेंस सूत्र तथा आवर्धन। तो गोली लेंस के लिए जो संबंध है वो आपका ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए जो लेंस संबंध है वो ये है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, तो ये सूत्र जो है वो किसी भी गोली लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान्य है। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या देना है, u, v और f के जो चिन्ह हैं, मतलब इनके जो भी प्लस माइनस जो भी चिन्ह हैं उनको आपको ध्यान देना। ठीक है, तो लेंस के फार्मूले और दर्पण के फार्मूले में अंतर क्या है? उसमें क्या था? 1/v + 1/u = 1/f। इसमें क्या है? लेंस वाले में देखिए, लेंस का जो फार्मूला है वो क्या है? 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, अब बात करते हैं आवर्धन की। तो आवर्धन का मतलब हम आपको बता ही चुके हैं कि आवर्धन क्या होता है, कि कोई लेंस किसी वस्तु को कितना बड़ा या कितना छोटा दिखा सकता है, यह उसका आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो आवर्धन की परिभाषा जो है आप ऐसे भी दे सकते हो कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो m बराबर m से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h' बटे बिंब माने वस्तु, इसी को लिख सकते हैं I/O। I फॉर इमेज हो गया, इमेज माने प्रतिबिंब होता है, और O फॉर ऑब्जेक्ट माने वस्तु। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये आपका आवर्धन होता है, या फिर H' लिख सकते हो। और इसको V और U के टर्म्स में जैसे लिखा जाता है तो उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, m बराबर H' बराबर V/U। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल पहले आप देख लो।
किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी f 15 सेंटीमीटर है और बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। इसमें देखो अवतल लेंस की आपको उसने क्या दे दिया, फोकस दूरी दे दी। अवतल लेंस की फोकस दूरी दे दी। अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो बाईं तरफ होता है। अवतल लेंस का फोकस आपने अभी देखा था, ये इधर की तरफ होता है कहीं पे ऐसे, तो यहाँ पे होता है, तो ये निगेटिव होएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। और इसके द्वारा बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी कि हमको फाइंड क्या करना है, u। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि बिंब का लेंस से प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, यानी कि v बराबर 10 सेंटीमीटर। हमें क्या जो प्रतिबिंब बनवाना है उसका 10 सेंटीमीटर पे बनवाना है, ठीक है। और अवतल लेंस के केस में हमने आपको बताया था इसमें केवल 2 ही केस संभव होते हैं, और दोनों केसों में जो प्रतिबिंब बनता है छोटा आभासी सीधा बनता है और उसी तरफ बनता है, यानी कि इसी तरफ बनेगा, लेंस के इसी तरफ बनेगा। अगर इसी तरफ बनेगा तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका मान लो इधर ही की तरफ कहीं बन जाएगा। अगर यहाँ बनेगा तो हमेशा इसमें जो निशान लिया जाएगा चिन्ह परिपाटी के हिसाब से माइनस लिया जाएगा, तो v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर बात। अब क्या करोगे, अब आपको u निकालना है, तो आप सीधे अब जो लेंस का फार्मूला है आपके पास, लेंस के फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो लेंस का फार्मूला आपका ये लिखा हुआ है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और आपको निकालना क्या है, आपको u निकालना है, तो 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/u, ठीक है। तो 1/u इक्वल टू क्या हो गया, 1/v माइनस 1/f, ये हो गया। अब यहाँ पे 1/u इक्वल टू आ गया 1/v माइनस 1/f, तो v की वैल्यू आप पुट करोगे, v की वैल्यू आपकी -10 है, v की वैल्यू -10 है, तो v की जगह हमने -10 पुट कर दिया है यहाँ पे, और f की वैल्यू -15 है, तो माइनस, और f की वैल्यू -15, तो -15 पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इधर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1/10 प्लस 1/15 आ गया, तो 1/u इक्वल टू, और 15 और 10 का एलसीएम 15 दूनी 30, तो 30 एलसीएम हो गया, तो 10 यहाँ 30, तो -3 बच गया, उधर 15 दूनी 30, तो +2 हो गया, तो -1/30 आ जाएगा। तो u इक्वल टू क्या आ गया, -30। अब u इक्वल टू -30 आया, तो इसका मतलब जो वस्तु जो रखी है वो लेंस की तरफ बाईं तरफ ही रखी होगी भाई, और वस्तु तो वैसे भी बाईं तरफ ही रखी जाएगी, यानी कि वस्तु यहीं पे कहीं रखी हुई है बाईं तरफ, तो -30 आ रही है। अब m निकालिए इसका, तो m इक्वल टू v/u है, ठीक है। तो v कितना था 10, तो -10 लिख दिया v की जगह, u कितना -30, तो -10 बटे -30, तो आ गया 1/3, यानी कि +0.333, ठीक है। यानी कि जो धनात्मक चिन्ह का मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी, देखो प्लस साइन आने का मतलब सीधा हो गया, आभासी हो गया, ठीक है। और प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का 1/3 है। आवर्धन कितना आ रहा है, अगर प्लस साइन है तो मतलब सीधा है और वो आभासी है, देखो सीधा होगा तो आभासी होएगा ही होएगा, ठीक। और 1/3 है यानी कि वस्तु से छोटा हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, ठीक है। तो देखो यानी कि लंबा बिंब 2 सेंटीमीटर उत्तल लेंस दिया हुआ है, उत्तल लेंस दिया हुआ है तो h बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उत्तल लेंस कह रहा है, यहाँ पे कहीं वस्तु रखी हुई है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, यानी कि इस तरीके जो मुख्य अक्ष है उसके लंबवत मतलब यही होगा, ठीक है। अब बिंब की लेंस से दूरी ये -15 हो गई, और प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति साइज बताइए, इसकी 10 सेंटीमीटर है, और जो इसकी फोकस दूरी है वो कितनी है, इसकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, और इसकी जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है।
तो लेंस की जो उत्तल लेंस होता है उसका जो मुख्य फोकस होता है वो आपका इधर की तरफ होता है, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। याद रखना, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों में दो दो फोकस होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो मुख्य फोकस होता है, जो उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो दाईं तरफ होता है, अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो बाईं तरफ होता है। इसीलिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी वो धनात्मक हो जाती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी वो ऋणात्मक हो जाती है। तो उत्तल लेंस का फोकस बिंदु यहाँ पे होगा, मुख्य फोकस यहाँ पे होगा, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा। तो एफ बराबर क्या होगा, +10 सेंटीमीटर, और यू बराबर है -15। लेंस से फोकस दूरी -15 है, ठीक है। तो यू बराबर हो गया -15। आपको निकालना क्या, आपको वी निकालना है। तो फार्मूला फिर से वही, और प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, ये आपके पास दो अननोन है। तो फार्मूला वही लगा दो, लेंस का फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f, और 1/v की वैल्यू निकालनी तो 1/v = 1/f + 1/u। क्लियर, ये हो गया। अब u और f के मान रख दो। u का मान कितना होगा, -10, f का मान कितना होगा, +15, ठीक है। ये यहाँ पे रख देंगे। u का मान -15 होगा, और f का मान जो है, मैं गलत बोल गया था, u का मान, क्योंकि बिंब की लेंस से दूरी, तो ये 15, तो u की वैल्यू -15 है, और जो f है वो आपका +10 है, ठीक है। तो u का मान यहाँ पे -15 रख दिया, और f का मान +10, तो -1/15 + 1/10, तो ये हो गया आपका 30, ठीक है। तो 1/v = इधर 30 एलसीएम आ गया, तो इधर 15 दूनी 30, तो -2 + 3, तो 1/30 u = हो गया +30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू क्या हो गई, +30 सेंटीमीटर। तो v का मान धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब, यहाँ एक्चुअली यहाँ पे जो आंसर आया है वो v = आया है, बुक में ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्योंकि v का मान निकाला है, तो ये जो मान जो आया है बच्चा, ये v का आया है, ठीक है। ये v का मान निकला है, u नहीं है, ये v है। v = +30 सेंटीमीटर। तो v का धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र के दाईं तरफ 30 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है। भाई v अगर धनात्मक है तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ कहीं बन रहा होगा, ठीक है, वो यहाँ कहीं, इसीलिए जो v आया है वो पॉजिटिव आया है, क्योंकि इधर की तरफ जो भी हम लेंगे वो सब का सब क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और प्रतिबिंब अगर v का मान धनात्मक है और प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा, उत्तल लेंस से वैसे भी वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो वास्तविक तथा उल्टा, तो m का मान आप निकालेंगे इसके लिए, तो m बराबर h' बराबर v/u, ठीक है। और यहाँ से आपको h' की वैल्यू निकालनी, तो h' = क्या कर दोगे, h' = h × v/u, और h की वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है, v की वैल्यू आपने +30 निकाली है, u की वैल्यू -15 निकाली है, तो इधर आ जाएगा आपका आंसर -4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई -4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई एक्चुअली -4 आ रही है ना, तो -4 का यही मतलब है, देखो मान लो ये आ रही ऐसा कुछ कहीं प्रतिबिंब बन रहा होगा, तो ये जो इसकी जो ऊंचाई ली जाएगी फिर वो निगेटिव ली जाएगी, ठीक है, -4 सेंटीमीटर। और -4 आ रहा है, वस्तु की लंबाई कितनी थी, 2 सेंटीमीटर थी, तो m बराबर क्या हो गया, v/u कर दो या h' कर दो, तो दोनों केस में आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं, अभी तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, -2 v/u से इन्होंने निकाला है, आप चाहे h' से भी निकालोगे। देखो h' m = क्या होता है, h'/h, तो h' की वैल्यू यहाँ -4 है और h की वैल्यू 2 है, तो m = आ जाएगा -2,
और आपने अगर v/u से निकाला, इसमें इन्होंने v/u से निकाला, तो v की वैल्यू 30 है, u की वैल्यू -15 है, तो भी आपका -2 आ गया। यानी दोनों केस में -2 आएगा। -2 का मतलब क्या है, उल्टा बनेगा, और 2 का मतलब है वस्तु का दुगना साइज का बनेगा। ठीक है। m और h डैश के ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाते हैं कि उपरोक्त वर्णन के अनुसार प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक है या मुख्य के नीचे बनता है। इस प्रकार वास्तविक उल्टा है। 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है और प्रतिबिंब 2 गुना विवर्धित है। ठीक है, तो हमारे सामने ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।